नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश की मीडिया देश का हाल सच्चाई के साथ बताती तो शायद आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुबह से शाम तक टेलीविजन स्क्रीन पर गोदी मीडिया मोदी सरकार पर पर्दे डालती है, झूठ बोलती है और देश की जो जमीनी हकीकत है वो आपसे छुपाती है और उससे आपको कोसों दूर रखती है, जनता को कोसों दूर रखती है। हकीकत तो यह है कि देश तो देश मोदी सरकार के भीतर घमासान मचा है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया है। कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स, जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, पार्टी के बड़े सांसद, पुराने सांसद और यहाँ तक कि आरएसएस के कई बड़े नेता, जिसमें मोहन भागवत भी हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी हैं और ऐसे कई एमपी हैं, सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं जिनसे मोदी और अमित शाह बात तक नहीं करते हैं और इसका सीधा असर देश के कामकाज पर पड़ रहा है। बहुत से देश के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फाइल्स पीएमओ में पेंडिंग है, लंबित हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। और यही नहीं है, जो आप महंगाई देखते हैं, जो आप बेरोज़गारी देखते हैं, जो हमारे निर्यात जो हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो नीचे आ रहे हैं, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, ये जो चरमराती अर्थव्यवस्था है और भी बहुत से मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स देश के, इसकी मुख्य वजह, वन ऑफ द की रीजंस ये है कि ये देश वाकई दो लोग चला रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वाकई दो लोग चला रहे हैं और मुसीबत यह है कि इनका अपना एजेंडा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अहमियत रखता है आपके लिए, क्योंकि जो हमारी देश की सरकार है, जो मोदी सरकार है, क्या वाकई उसकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतर रही है और क्या आपस में समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है और भीतर ही भीतर लॉबिंग है, अलग अलग खेमे हैं, जिसकी वजह से सरकार में एक तबका ऐसा है जो सरकार से ही खुश नहीं है, नाराज है। और मुझे लगता है कि पहले ये जान लें कि नाराजगी का कारण क्या है और नाराजगी का कारण जानने से पहले सरकार क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही और इसका असर 2024 में क्या होगा, ये जानने से पहले ज़रा मैं चाहता हूँ कि गोदी मीडिया से परे हटके वो लोग भी तो आपको बताऊँ, उनके चेहरे भी तो दिखाऊँ जो मोदी से, उनके कामकाज से, गुजरात लॉबी से खुश नहीं है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की लॉबी कौन सी है, अमित शाह की लॉबी में कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इस सरकार को चला रहे हैं, उसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मैंने किया था कि वो कौन से मंत्री हैं, वो कौन से मंत्री हैं मंत्री परिषद में, कैबिनेट में, जो खुश नहीं हैं। कई मंत्री हैं, कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा। और सरकार के अलावा, मतलब विद इन द गवर्नमेंट और आउटसाइड द मिनिस्ट्री, वो बीजेपी के कौन से सांसद हैं वो भी जो नाराज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले देखते हैं कि इनसाइड गवर्नमेंट, इनसाइड कैबिनेट, इनसाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन लोग खफा हैं, नाराज हैं। शायद वो कैमरे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर से, वरिष्ठ पत्रकारों से और इन मंत्रियों के साथ जो काम लोग करते हैं, उनसे जो बातचीत हुई है इनफॉर्मल, उससे मैंने ये ग्राफिक्स तैयार किया है। और जाहिर तौर पे जो पहला नाम है वो जगजाहिर है, नितिन गडकरी हैं, मिनिस्टर हैं और 5 मंत्रालय कभी इनके पास थे, आज इनके पास सिर्फ 1 मंत्रालय रह गया है और चर्चा ये है दिल्ली दरबार में कि शायद अगली बार टिकट भी ना मिले। बहरहाल नितिन गडकरी जगजाहिर हैं। राजनाथ सिंह यूं तो उन्होंने काफ़ी लो प्रोफाइल अपने को कर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल रक्षा मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं, प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं। तो एक एनएसए, एक रक्षा मंत्री से ज़्यादा ताकतवर है इस व्यवस्था में मोदी की। कई मंत्री हैं, जैसे श्रीपद नाइक साहब हैं, अब ये इसलिए नाराज़ हैं, कभी बड़े खास हुआ करते थे, गोवा से हैं, क्योंकि इनके पर कतर थी, इनको डिमोट कर दिया गया है। इनको ये पहले इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था, आज इनके पास ये राज्य मंत्री हैं। ऐसे ही प्रहलाद पटेल उमा भारती के बड़े खास, और यही शायद इनका कसूर था,
कि उमा भारती के खास थे, गोविंदाचार्य के खास थे, और एक बहुत ही जुझारू नेता मध्य प्रदेश से पटेल साहब के को भी जो है टूरिज़्म मंत्रालय था, कल्चर मिनिस्ट्री इनके पास थी, इनके भी पर कतर दिए गए, डिमोशन किया गया, इनको राज्य मंत्री बना दिया गया। और भी कई मंत्री हैं जिनकी मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद के अंदर आज की तारीख में चंद लोगों को छोड़कर जो मोदी जी के खास हैं, ज़्यादातर मंत्रियों की हैसियत नहीं है। और इस पर मैं आऊँगा, डिटेल में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड मिनिस्ट्री सरकार के कैबिनेट के बाहर बीजेपी के कौन लोग हैं वो भी बहुत नाराज़ चल रहे हैं। सबसे पहले मेनका गांधी हैं और वरुण गांधी, इनकी आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे वरुण गांधी की, तो आपको पता लग जाएगा कि नाराज़गी की इंतहा किया है। मुख्तार अब्बास नकवी, इनको कभी उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा था, आज ये सांसद भी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी अटल जी के समय के मंत्री हैं और बहुत ही इनका जो आप कह सकते हैं, इनको परफॉर्मर कहा था अडवाणी ने, लाल कृष्ण अडवाणी ने, कि ये परफॉर्मर मिनिस्टर हैं। आज इनके पास कोई जगह नहीं है क्योंकि रूडी की अपनी ग्राउंड है। रविशंकर प्रसाद का आप हाल देख ही रहे हैं, एक प्रवक्ता होकर रह गए जिनके पास चंद महीनों पहले कई मंत्रालय थे। प्रकाश जावड़ेकर है, इनको किसी तरह से केरल, जहाँ पर बीजेपी की कोई उपस्थिति नहीं है, उसका इंचार्ज बनाया गया है। इनके पास भी 3 मंत्रालय थे, जावड़ेकर साहब के भी पर कतरे गए। ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनको कुर्सी से अपमानित करके उतारा है गुजरात लॉबी में, और भीतर ही भीतर ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, स्टेट मिनिस्टर ही नहीं, एमपीज़ ही नहीं, पदाधिकारी ही नहीं, आरएसएस। एक परसेप्शन है कि आरएसएस के हाथ में मोदी की लगाम है, ऐसा नहीं है। आरएसएस ज़रूर बीजेपी आप कह सकते हैं उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अटल जी के टाइम से आरएसएस के हाथ में लगाम रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच ये है जो दिल्ली दरबार में हमें सुनने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुनने को मिलता है कि मोहन भागवत हों या आरएसएस के नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हॉस्पोले हों, या फिर आरएसएस और सरकार के बीच जो समन्वय करते हैं अरुण कुमार, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, ये जो 3 लोग हैं टॉप लीडरशिप आरएसएस की जो कह सकते हैं, हकीकत ये है इनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती है, और इस पर फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको पीएमओ के अंदर ले चलता हूँ कि आखिर वो लोग कौन हैं, वो मोदी के पसंदीदा लोग कौन हैं, वो किचन कैबिनेट कह सकते हैं कि मोदी टीम मोदी, या वो चंद लोग जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज की तारीख में चला रहे हैं, और जिसकी वजह से ये नाराज़गी का आलम है इन लोगों में जो मैंने जिनके चेहरे अभी आपको दिखाए। अब दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है जो एक तस्वीर बहुत आसानी से आपके सामने पेश कर सके कि वाकई पीएमओ कौन चला रहा है और मोदी जी की पसंद क्या है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है, जैसा कि जानकार कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि मोदी जी के 2 ही क्राइटेरिया हैं उनके करीब अगर कोई पहुँच सकता है। एक लॉयल्टी फैक्टर, नंबर 1, वफादार होना चाहिए। थोड़ी सी भी बेवफाई या थोड़ा सा भी बेवफाई का शक अगर पेगासस की रिपोर्ट आ गई या कोई भी इनपुट आ गई कि ये आदमी उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा कह रहा था, तो फिर कैची चल जाएगी, परों पे पर कतर दिए जाएंगे। तो एक लॉयल्टी फैक्टर, और दूसरा, जो आदमी लॉयल है वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। जी हाँ, सारी खबर उनसे शेयर करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं, और जो सुना है वो भी बताए, ऐसा लोग कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि मैंने आपको बताया कि वो जो आधार है क्या है इन लोगों को आगे बढ़ाने का, मोदी जी कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज़्यादातर इसमें रिटायर्ड आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के और आईएएस के लोग हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे जो खास आदमी हैं ये पीके मिश्रा साहब हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यही पीएमओ चलाते हैं। 74 साल की उम्र है, उड़िया हैं, लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, विश्वसनीय हैं, वफादार हैं, कोई खबर छुपाते नहीं। और फिर देश के नंबर 1 जेम्स बॉन्ड आप कह लीजिए, अजीत डोभाल,
इनके बारे में मैंने पूरा एपिसोड बनाया, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। अजीत डोभाल ये भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तकरीबन 77 ईयर्स, 77 साल की उम्र, यानी जो मोदी जी का 75 साल का जो क्राइटेरिया है उससे 2 साल ऊपर हैं ये अजीत डोभाल। और लोग कहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि राजनाथ जी से ज़्यादा पावरफुल हैं। आर.के. सिंह ये कभी अडवाणी के आदमी हुआ करते थे और आज की तारीख में बिजली और तमाम मंत्रालय देखते हैं। 69 ईयर्स हैं, ख़ास हैं, इसका मतलब राजदार हैं। हरदीप सिंह पुरी, और इन पर तो मोदी जी जैसे मेहरबान हैं। और हकीकत यह है कि हरदीप सिंह पुरी जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं,